चलिए दोस्तों, इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं सी शार्प। जो विंडोज़ फॉर्म पढ़ रहे हैं उसमें हम पढ़ेंगे अगला कंट्रोल, और अगला कंट्रोल है हमारा कॉम्बो बॉक्स। कॉम्बो बॉक्स को बोलते हैं ड्रॉप डाउन लिस्ट। इसके पहले हमने लिस्ट बॉक्स के बारे में पढ़ा। लिस्ट बॉक्स से मिलता जुलता देखने को मिलेगा, जैसे कि इसके पहले हमने जो है टेक्स्ट बॉक्स के बारे में भी पढ़ लिया और लिस्ट बॉक्स के बारे में। तो दोनों का कॉम्बिनेशन हमको कॉम्बो बॉक्स देखने को मिलेगा। जैसे मैं आपको दिखाऊँ, यहाँ पर देखिए, राइट क्लिक करके कहीं भी हम कोई ऑप्शन में जाते हैं। जैसे देखिए बैकग्राउंड हमको चेंज करना है, तो आप देखिए इस प्रकार का देखिए बॉक्स दिख रहा है। ये क्या है? एक टेक्स्ट बॉक्स है, परंतु जो साइड में आपका डाउन जो एरो दिख रहा है वो ड्रॉप डाउन है। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे, ये देखिए ये लिस्ट बॉक्स हो गया जहाँ लिस्ट खुल रही, और जहाँ जो दिख रहा है उसे बोलते हैं टेक्स्ट बॉक्स। तो दोनों को कॉम्बिनेशन, यानी कि टेक्स्ट बॉक्स और लिस्ट बॉक्स के कॉम्बिनेशन को हम क्या बोल रहे हैं? कॉम्बो बॉक्स। इस प्रकार से अगर बोले तो इसको ड्रॉप डाउन लिस्ट भी बोलते हैं। तो इसी को हम विस्तार से जानने वाले हैं, इसके बारे में कंप्लीट डिटेल्स है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे क्या? विजुअल स्टूडियो। तो विजुअल स्टूडियो हमारे पास में 2012 इस प्रकार से देखिए, विजुअल स्टूडियो 2012 हमने ऐसे ओपन कर लिए, और हम बनाएंगे न्यू एप्लीकेशन। फाइल मेन्यू में जाएंगे, न्यू प्रोजेक्ट में जाएंगे, या फिर कंट्रोल+N। यहाँ पे हमको विंडोज़ से विजुअल सी शार्प सेलेक्ट करना है, और विंडोज़ के अंतर्गत हमको विंडोज़ एप्लीकेशन में जाना है। अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे हमको एप्लीकेशन का नाम देना होता है। जैसे हम दे देते हैं कॉम्बो बॉक्स कंट्रोल। इस प्रकार से हम कॉम्बो बॉक्स कंट्रोल इसका नाम दे देते हैं, और नाम देने के बाद हम इसको करेंगे ओके। जैसे हम ओके करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास में आता है विंडोज़ फॉर्म। मतलब जो एक फॉर्म है कंट्रोल, ये स्थायी होता है, इसको डिलीट नहीं किया जा सकता। इसमें चेंजेस किए जा सकते हैं, जैसे कि देखिए आप फॉर्म का नाम चेंज किया जा सकता है, ये कंट्रोल बटन्स गायब की जा सकती है, इसकी सेटिंग यानी कि सेंटर स्क्रीन, स्टार्ट पोजीशन, सारी चीज़ की जा सकती है। चलिए हम सबसे पहले वही काम कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसका नाम बदलेंगे। जैसे देखिए यहाँ फॉर्म लिखा है, तो फॉर्म का नाम हम कहाँ से बदलते हैं? प्रॉपर्टीज़ विंडो। यदि प्रॉपर्टीज़ विंडो आपकी शो नहीं हो रही तो F4 दबा दीजिए, या फिर व्यू में जाकर आप जो है यहाँ से देखिए F4 से ये देखिए विंडोज़ जो प्रॉपर्टी विंडो है वो डिस्प्ले हो जाएगी। और डिस्प्ले होने के बाद कुछ इस प्रकार यहाँ दिखती है, मतलब या तो यहाँ सॉल्यूशन एक्सप्लोरर के बदले में दिख सकती है, या फिर नीचे। तो यहाँ देखिए फॉर्म का नाम हम बदल देते हैं कॉम्बो बॉक्स। इस प्रकार से कॉम्बो बॉक्स कंट्रोल। ठीक है, इस प्रकार से हमने कॉम्बो बॉक्स कंट्रोल लिख दिए। उसके बाद हम क्या करते हैं, जब हम इसको रन करते हैं तो क्या होता है? सेंटर स्क्रीन में नहीं आता, तो स्टार्ट पोजीशन को हम क्या कर लेंगे? यहाँ सेंटर स्क्रीन कर देंगे। ये जो बटन दिख रही है इनको गायब करना है, तो इसके लिए होता है मिनिमाइज मैक्सिमाइज। जो बटन है उसको हम गायब कर देते हैं। तो एम वाली सीरीज़ में देखिए मिनिमाइज बॉक्स आ रहा है, तो इसको कर दो फॉल्स। मैक्सिमाइज बॉक्स आ रहा है, इसको कर दो फॉल्स। तो आप देखिए यहाँ से सिर्फ क्लोज आ रहा है। ठीक, अब हम इसको रन करके देखते हैं। तो रन करके देखोगे, देखिए ये इस प्रकार से सेंटर स्क्रीन आ रहा है, और यहाँ से सिर्फ एक बटन आ रही, मिनिमाइज मैक्सिमाइज की बटन नहीं आ रही। ठीक है, इतना आपको क्लियर हुआ। आप इतना जो है करके देख सकते हैं। मतलब हमने क्या क्या करे हैं, फिर से मैं बता देता हूँ। एक तो नाम चेंज करे हैं, एक तो इसके स्टार्ट पोजीशन सेंटर करे हैं, दूसरा हमने क्या करे हैं, इसका जो मिनिमाइज और मैक्सिमाइज जो बॉक्स होता है उसको हमने यहाँ से हाइड करें, यानी कि फॉल्स करे हैं। अब बात करते हैं किसकी। अब एक चीज़ और ध्यान देना है आपको। जैसे देखिए कॉम्बो बॉक्स लेते हैं, तो कॉम्बो बॉक्स हम कैसे लेंगे? कॉम्बो बॉक्स हम सीधे ड्रॉ करेंगे। कहाँ से? देखिए कॉमन कंट्रोल मैंने बताया था, सिर्फ कॉमन कंट्रोल ही आपको डिस्प्ले करना है। तो यहाँ देखिए ऊपर जाकर देखें, बटन हमने उपयोग कर लिए। ठीक है, उसके बाद हम देखिए यहाँ पर लिस्ट बॉक्स हमने देख लिए। देखिए लिस्ट बॉक्स, टेक्स्ट बॉक्स भी हमने देख लिए, लेबल भी देख लिए। अब हम देखने वाले हैं क्या? कॉम्बो बॉक्स। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से देखिए हम कॉम्बो बॉक्स ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हमने ड्रॉ कर लिए। अब इसमें आप देख सकते हैं ध्यान से, इसमें सबसे पहली कंडीशन होती है कि इसको हमको जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो चेंज करना। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ में चेंज कर सकते हैं हम? सबसे पहले आपको प्रॉपर्टी चेंज करना है जो उसका फ़ॉन्ट है। फ़ॉन्ट का मतलब होता है कि उसमें जो फ़ॉन्ट दिख रहा है वो फ़ॉन्ट कितना शो होना चाहिए। तो सबसे पहले फ़ॉन्ट की सेटिंग होती है। चलिए हम जो है फ़ॉन्ट की सेटिंग यहाँ पे देख लेते हैं। तो फ़ॉन्ट की सेटिंग कहाँ से? जैसे हमने कॉम्बो बॉक्स सेलेक्ट करी, तो यहाँ जाएंगे हम F वाली सीरीज़ में, F में गए, और यहाँ से जाकर हम देखिए इसका जो फ़ॉन्ट सेटिंग है वो कर देते हैं 14। बोल्ड करना है तो वो कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए। आप ध्यान से देखिए, यहाँ आपको टेक्स्ट बॉक्स दिख रहा है, परंतु साइड में एक देखिए डाउन एरो भी दिख रही है, जिसका मतलब है कि ये ड्रॉप डाउन, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो लिस्ट खुलेगी। तो देखिए यहाँ टेक्स्ट बॉक्स और जो खुलेगी उसको लिस्ट बोलेंगे, दोनों का कॉम्बिनेशन हमारा जो है कॉम्बो बॉक्स हो गया। एक लेबल ले लेते, लेबल हम ले लेते हैं यहाँ पे, और उस लेबल की प्रॉपर्टी हम चेंज कर देते। जैसे इसका नाम कर देते हैं हम यहाँ कर देते हैं हम सिटी ले रहे हैं। ठीक है, हम क्या ले रहे हैं? सिटी। और सिटी की फ़ॉन्ट प्रॉपर्टी भी हम क्या कर लेते हैं? सेट कर लेते हैं। जैसे यहाँ कर देते हैं 14 या 16, जो भी करना है। ये देखिए सिटी।
अब इसमें हमको आइटम फिल करना है, तो आइटम फिल करने के लिए बताया था मैंने लिस्ट बॉक्स में आइटम कैसे फिल करते हैं। तो लिस्ट बॉक्स और कॉम्बो बॉक्स में दोनों में सिर्फ अंतर ये है कि कॉम्बो बॉक्स में जो सिलेक्टेड आइटम है वही दिखता है, परंतु लिस्ट बॉक्स में आपने ध्यान दिया होगा नीचे आपको बहुत सारी लिस्ट दिखती है। तो जैसे मैं इसको रन करता हूँ, तो रन करने के बाद ऐसे क्लिक करते देखिए नीचे कुछ भी आइटम नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने अभी आइटम को स्टोर नहीं किया है। तो जैसे हम आइटम स्टोर करेंगे तो आइटम यहाँ पे डिस्प्ले होने लगेंगे। जैसे देखिए ये हमारा क्या है, कॉम्बो बॉक्स। तो मैंने 3 तरीके से बताया था लिस्ट बॉक्स में आइटम स्टोर करने। एक तो आइटम प्रॉपर्टी के माध्यम से, जैसे हम इसमें क्लिक करेंगे तो आइटम प्रॉपर्टी क्या हो रही है, खुल जा रही है, जिसमें सिंगल लाइन में सिंगल आइटम ही लिखना है। ये चीज़ आपको पता है स्ट्रिंग कलेक्शन एडिटर में। तो यहाँ हम लिख देते हैं, जैसे हम लिख देते हैं छिंदवाड़ा, ठीक है, लिख देते हैं जबलपुर, फिर लिख देते हैं इंदौर। ये 3 चीज़ हमने लिखे हैं और ओके कर देते हैं, ठीक है। अब जैसे मैं इसको रन करूँगा तो रन करने के बाद देखिए यहाँ पे 3 चीज़ें शो हो रही, और जैसे मैं जबलपुर पर क्लिक करता हूँ तो देखिए जबलपुर डिस्प्ले हो गया। फिर से जाकर क्लिक करते हैं इंदौर पे तो इंदौर डिस्प्ले हो गया। इसका मतलब है कि जो आइटम हम सेलेक्ट करेंगे वही आइटम यहाँ टेक्स्ट बॉक्स में डिस्प्ले होगा, अन्य आइटम डिस्प्ले नहीं होंगे। कब डिस्प्ले होंगे? जब डाउन एरो पर क्लिक किया जाएगा। ये चीज़ आपको क्लियर हुई, ठीक है। तो ये हमने एक स्थिति में, मतलब एक तरीके से आइटम को स्टोर करना देखे। दूसरे तरीके से आइटम स्टोर कैसे करते हैं, देखिए यहीं कॉम्बो बॉक्स में आपको ऊपर साइड एक जो है राइट एरो दिख रही है। राइट एरो का मतलब इस पर आपको क्लिक करना है, यहाँ आपको एडिट आइटम में जाना, और यहाँ आप लिख सकते हैं, देखिए आपको इस प्रकार से कोई भी सिटी का नाम आप लिख सकते हैं। ये देखिए जैसे आपने ये लिख दिए और ओके कर दिए। अब यहाँ 2 आइटम और ऐड हो गए होंगे, कब देखेंगे? जब हम प्रोग्राम को रन करेंगे, ठीक है। देखिए शिवपुरी रीवा हो गया ऐड, मतलब आपके पास में 2 प्रकार से हम जो है आइटम को स्टोर कर सकते हैं। अब एक तीसरा तरीका भी हम देखेंगे। तीसरा तरीका कैसे होता है? तीसरा तरीका की बात करें तो वो टेक्स्ट बॉक्स से होगा। तो जैसे कि हमने लिस्ट बॉक्स में काम करे थे वैसे ही हमने टेक्स्ट बॉक्स में भी काम करना है। तो देखिए यहाँ हम जो है लेबल ले लेते हैं एक, और ऊपर साइड एक लेबल ले लेते हैं, इस लेबल का नाम बदल देते हैं और यहाँ ऐड कर देते हैं, ठीक है। ऐड क्यों करना है? क्योंकि हम यहाँ टेक्स्ट बॉक्स ले रहे हैं, और टेक्स्ट बॉक्स में जो भी टाइप किया जाएगा वो कहाँ ऐड होगा? वो इस लिस्ट बॉक्स में ऐड होगा। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। चलिए हम इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि हम यहाँ बटन ले सकें। इसकी फ़ॉन्ट प्रॉपर्टी सेट करें। जब भी कोई कंट्रोल लो तो उसकी सबसे पहले फ़ॉन्ट प्रॉपर्टी सेट करो, और फ़ॉन्ट प्रॉपर्टी में आप जो भी रखना चाहते हैं इस प्रकार से रख सकते हैं। ये देखिए मैंने इस प्रकार से 16 ले लिया यहाँ पे। आप 16 नहीं लेना तो मैं 14 ले लेता हूँ। चलिए मैं 14 ले लेता हूँ। कोई आइटम 14 में 24 आ गया। 24 के बदले में यहाँ पे क्या लेना, हमको 14 लेना है। ये 14 लिए, एक बटन ले लेते हैं ताकि हम बटन पर क्लिक करें तो क्या हो जाए, ऐड हो जाए। तो इस बटन का जो नाम है और फॉन्ट है वो भी हम चेंज कर लेते। जैसे देखिए इसका भी 14 कर लेते, और इस बटन का नाम हम कर देते ओके। ओके कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, हम कोडिंग पे ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया इतना, यानी कि इसमें जो आइटम है जैसे हम रन कर रहे हैं तो देखिए हमारे पास जो आइटम है वही यहाँ पे दिख रहा है, पर हम चाहते हैं कि यहाँ हम कोई आइटम लिखें और वो ऐड बटन पर क्लिक करें तो कहाँ ऐड हो जाए, इस कॉम्बो बॉक्स में ऐड हो जाए। तो ये हम करना चाहते हैं जैसे हमने लिस्ट बॉक्स में करे थे। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इस बटन पर डबल क्लिक करके कोडिंग करना होगा, मतलब जो ओके बटन है उस पर डबल क्लिक करेंगे और कोडिंग करेंगे। तो चलिए कर लें कोडिंग। तो कोडिंग हम सिंपल क्या कर लेंगे, इस पर डबल क्लिक करते हैं और कोडिंग कर लेते हैं। तो कोडिंग क्या है, हमारे कॉम्बो बॉक्स का नाम पता है आपको, कॉम्बो बॉक्स 1 है। ये देखिए चाहे तो आप उसका नाम बदल सकते हैं। चलिए मैं पहले नाम बदलना बताता हूँ। तो देखिए जैसे हमने लिस्ट बॉक्स का नाम बदले थे वैसे इस कॉम्बो बॉक्स का नाम भी हम जो है देखिए नेम प्रॉपर्टी से बदल सकते हैं। यानी कि हम इसका नाम जैसे सिटी ले रहे हैं तो सिटी कॉम्बो बॉक्स रख सकते हैं, ठीक है। नाम बदलना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि आइडेंटिफाई करने के लिए। जैसे आप कोडिंग में जाते हो, मान लो कोडिंग में गए, ऐसे डबल क्लिक करें, अब यहाँ आप कॉम्बो बॉक्स ढूंढोगे तो कौन से कॉम्बो बॉक्स, भाई एक कॉम्बो बॉक्स लिए, 2 लिए, 3 लिए, तो कौन से कॉम्बो बॉक्स में क्या टाइप करें ये चीज़ निर्धारित नहीं हो पाती। तो उसी को पहचानने के लिए हम क्या करते हैं, इस नेम प्रॉपर्टी का सहारा लेते हैं। यानी कि हम यहाँ लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, सिटी CMB, सिटी CMB लिख देते, ठीक है। सिटी CMB मतलब कॉम्बो, ठीक, सिटी CMB इस प्रकार से हमने नाम लिख दिए। या तो फिर नॉर्मली जो है सिटी कॉम्बो रख देते, ठीक है, पूरा नाम लिख देते सिटी कॉम्बो। अब सिटी नाम से हम जब भी ढूंढेंगे तो ऑटोमेटिक कॉम्बो बॉक्स आ जाएगा बैकग्राउंड में। यानी कि हम डबल क्लिक करेंगे तो अब देखिए यहाँ सिटी कॉम्बो आ गया। और जब हम लिस्ट बॉक्स लेते थे तो आइटम नाम की प्रॉपर्टी आती थी, तो यहाँ भी एक आइटम नाम की प्रॉपर्टी आती है, ठीक है, आइटम्स, ठीक है। और डॉट ऐड नाम की मेथड भी यहाँ आती है। अब हम किससे ऐड कराना चाहते हैं, तो हम ऐड कराना चाहते हैं टेक्स्ट बॉक्स से। टेक्स्ट बॉक्स का नाम टेक्स्ट बॉक्स 1 है,
उसके बाद उसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी और ऐसे हम उसको एंटर कर देंगे। तो देखिए सिंपल तरीका क्या हुआ कि आपने कॉम्बो बॉक्स का नाम लिखे, उसकी आइटम प्रॉपर्टी को कॉल करे आपने, और उसके बाद आपने ऐड मेथड को लाए और ऐड मेथड के अंदर हम सीधे नाम लिख देते थे। तो नाम लिखने की बजाय हमने क्या करे हैं, टेक्स्ट बॉक्स से लाए हैं। तो पहले तो हम जो है नॉर्मली ऐड करके देखते हैं। ऐड करके कैसे देखते हैं, चलिए यहाँ हम डबल एंटर में लिख देते हैं। जैसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे नागपुर, ठीक है, ठीक। और यहाँ अंदर लिख देते हैं क्या, और कोई सिटी का नाम लिख दो। जैसे हम लिख देते हैं उज्जैन, ठीक, उज्जैन लिख दिए। उसके बाद और 2 सिटी और लिख सकते हैं, परंतु हम इतने में करके देखते हैं। अभी हमने यहाँ टाइप नहीं करे, डायरेक्ट हम ऐड करके देखते हैं। देखिए हमारा जो है नागपुर उज्जैन ऐड हो गया है। क्यों ऐड हो गया है, क्योंकि हमने देखिए डायरेक्ट यहाँ पे नाम लिख दिए। पर ये नाम लिखने की बजाय हम क्या करेंगे, हम नाम लिखने की बजाय टेक्स्ट बॉक्स से ऐड करेंगे। इसको मैं कमेंट बना देता हूँ, ये देखिए। और यहाँ हम नीचे लिखते हैं सिटी कॉम्बो डॉट आइटम्स डॉट ऐड, और अंदर लिखना है टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट। इसका मतलब है कि ऑटोमेटिक ऐड नहीं होगा, वो जो हम लिखेंगे टेक्स्ट बॉक्स में वही ऐड होगा। कब, जब हम बटन पर क्लिक करेंगे। देखिए बटन का क्लिक इवेंट आपको दिख रहा है, ध्यान से देखिए। ये देखिए क्लिक इवेंट वगैरह मैं सारी चीज़ पहले बता चुका हूँ, आप पुराने सारे वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने क्लिक करे तो देखिए अभी क्या आ रहा है, छिंदवाड़ा जबलपुर जो है 5 आइटम आ रहा है। मान लो हम जो है यहाँ पे, यहाँ हमारे पास 5 आइटम, यहाँ पे हम लिख देते हैं जैसे नागपुर, ठीक। ये देखिए आ गया, नागपुर आ गया। उसके बाद हम लिख देते हैं उज्जैन। पर ऐड हुआ नहीं हुआ यहाँ पता कैसे चल रहा है, ये आइटम गायब हो जाना चाहिए और यहाँ कर्सर आ जाना चाहिए। तो हमने लिस्ट बॉक्स में जब ऐड कर रहे हैं तब भी हमने ये काम करे थे। देखिए यहाँ ऐड हो गया, परंतु यहाँ पे क्या हो रहा है, मतलब एक प्रकार से ये आइटम खाली नहीं हो रहा। तो हमारे पास में आइटम खाली हो जाना चाहिए। चलिए इसके लिए भी कोडिंग करते हैं। इसके जस्ट नीचे आपको क्या करना है, टेक्स्ट बॉक्स जो है उसको क्या करना है, क्लियर। जब मतलब कब करना है, जब यहाँ पे आइटम ऐड हो जाए। और टेक्स्ट बॉक्स क्लियर होने के बाद टेक्स्ट बॉक्स में कर्सर फोकस हो जाना चाहिए। ये भी मेथड है, देखिए आप मेथड याद करते चलिए। क्लियर है, फोकस है, ठीक है। ऐड भी एक मेथड है। चलिए रन करके देखते हैं, फिर से ऐड करो। अब जब हम रन करें तो कर्सर कहाँ आना चाहिए, यहाँ पे। तो इसके लिए भी एक बता देता हूँ मैं, देखिए आपको ध्यान रखना है। देखिए यहाँ इतने कंट्रोल है, लेबल है, फिर टेक्स्ट बॉक्स है, फिर बटन है, फिर यहाँ फिर लेबल है, फिर लिस्ट मतलब जो कॉम्बो बॉक्स है। तो पहला जो कर्सर है वो आपको कहाँ शो कराना है, मतलब जब प्रोग्राम रन हो, मतलब फॉर्म में जब रन हो, तो इस कंट्रोल को हम जो है इंडेक्सिंग प्रदान कर देते हैं। तो देखिए यहाँ टैब इंडेक्स नाम की एक प्रॉपर्टी होती है। तो इसकी इंडेक्सिंग अगर 0 कर देते हैं और इसकी इंडेक्सिंग हम कर देते हैं 1, तो उससे क्या होगा, 0 मतलब यहाँ कर्सर आएगा, उसके बाद यहाँ कर्सर आएगा, फिर यहाँ कर्सर आएगा। तो इसका नंबर कर देते हैं हम कितना, जो हमारी लिस्ट बॉक्स मतलब कॉम्बो बॉक्स है उसका इंडेक्स हम कर देते हैं 2। क्यों 2 कर देते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ 0, फिर उसके बाद यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, ठीक है। मतलब 2 मतलब तीसरे नंबर पे आएगा। इनकी इंडेक्सिंग जो है, इसके इंडेक्सिंग कर देते हैं कौन सी, चलिए 10-12 जितनी भी करना है, बहुत देर में आना चाहिए। तो यहाँ कर देते हैं अपन 3 और इसका कर देते हैं 4। चलिए अब रन करके देखते हैं। देखिए कर्सर यहाँ आ रहा है, कर्सर आ रहा है, इसका मतलब है यहाँ पे हमने नागपुर ऐड किए और ऐड कर दिए। तो देखिए नागपुर आ गया। यदि हम वहाँ करते हैं क्या, जैसे हम कर देते हैं ग्वालियर, ठीक है, ये ग्वालियर कर देते हैं। ये देखिए यहाँ ग्वालियर भी आ गया। इसका मतलब है कि हम जो टाइप कर रहे हैं यहाँ, वो ऐड करने पे क्या हो जा रहा है, यहाँ पे आ जा रहा है। तो हमने देखिए 3 तरीके से आइटम को ऐड करना देखे। एक तो देखिए हमने आइटम प्रॉपर्टी से, ये समझ में आ गया आपको। दूसरा देखिए हमने इसी में यानी कि कॉम्बो बॉक्स में ही राइट बटन है, उसमें एडिट आइटम्स है। तीसरी चीज़ देखें बटन से, तो बटन से 2 प्रकार से देखें, एक तो डायरेक्टली नाम लिखकर, दूसरा टेक्स्ट बॉक्स है। आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए अब आगे चलते हैं। आगे क्या देखना है हमको, आगे हम बात करने वाले हैं कि जो आइटम है, जो कॉम्बो बॉक्स में आइटम है उनको हम गिनेंगे कैसे, कि भाई आपके जो कॉम्बो बॉक्स है उसमें आइटम कितने हैं। वो गिनने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक बटन लेते हैं और बटन का नाम हम बदल देते हैं, जिसका नाम हम कर देंगे काउंट आइटम्स। इस प्रकार लिख सकते हैं। अब इसमें हम डबल क्लिक करके कोडिंग करेंगे। किसके आइटम गिन रहे हैं, तो सिटी कॉम्बो बॉक्स के जो आइटम हैं उसको हम क्या कर रहे हैं, काउंट कर रहे हैं। पर एक चीज़ ध्यान रखिए, यहाँ पे हम अगर ऐसा लिखते हैं तो क्या होगा, ये एरर देता है। तो इसके लिए हमने क्या करे थे, इंट काउंट नाम से एक वेरिएबल लिए थे,
और वेरिएबल लेकर हम जो है उसमें स्टोर करा दिए थे। देखिए सिटी कॉम्बो बॉक्स आइटम जो काउंट प्रॉपर्टी है उसने काउंट कर ली आइटम को, और जो काउंट नाम का वेरिएबल है उसमें स्टोर करा, जो कि इंट टाइप का, यानी कि 2 4 6 8 10 जो है नंबर्स स्टोर करेगा। अब ये आइटम देखिए काउंट में तो स्टोर हो गया, पर इसको प्रिंट भी तो कराना पड़ेगा। तो प्रिंट कराने के लिए हम ले लेते हैं मैसेज बॉक्स। ठीक, मैसेज बॉक्स डॉट शो, और यहाँ लिख देते हैं डबल स्ट्रिंग लिखना है तो हम लिख देते हैं आइटम्स आर इस प्रकार लिख देते हैं, और यहाँ प्लस के निशान से हम लिख देते हैं क्या, जो काउंट नाम का हमने क्या लिए हैं वेरिएबल। ठीक, और ब्रैकेट को बंद करके और सेमीकोलन लगा के बंद कर दिए। यानी कि दो चीज़ को प्रिंट करना प्लस का निशान लगाते हैं, और रेडीमेड प्रिंट करने वाले को डबल कोट में लिखते हैं, और यहाँ काउंट लिए तो इसको बिना डबल कोट के लिख दिए। चलिए रन करें। रन जैसे ही करते हैं तो अभी आइटम आ रहा है 5। ठीक है, क्योंकि देखिए हमारे पास है 5 आइटम। मान लो यदि हम यहाँ लिख देते हैं क्या, नागपुर, और ऐड करते हैं, और अब करते हैं, देखिए 6 आ गए। उसके बाद और आप कर सकते हैं, देखिए आप देखिए 7 आ गए। इसका मतलब है कि हम आइटम को गिन सकते हैं। ठीक है, चलिए अब अगली जो स्टेप है वो हम देखने वाले हैं आइटम को हटाते कैसे। हमने देख लिया आइटम को ऐड करना, आइटम को काउंट करना। नेक्स्ट देखते हैं हम आइटम को हटाना। तो आइटम हटाने के लिए 2 प्रकार से हम उसमें प्रयोग कर सकते हैं, 2 प्रकार की मेथड उपयोग होती है, जिसमें पहली हम देखेंगे अभी ओनली रिमूव। क्या देखेंगे? ओनली रिमूव। अब रिमूव में हम जैसे यहाँ पे देखें तो देखिए रिमूव में क्या होता है, जो आइटम सेलेक्ट है या फिर जिस आइटम का हमने नाम लिखे हैं वही आइटम रिमूव होगा, अन्यथा दूसरा नहीं होगा। तो चलिए यहाँ पे हम डबल क्लिक करते हैं, और किसके आइटम हटाना, सिटी कॉम्बो बॉक्स के, सिटी कॉम्बो बॉक्स आइटम्स डॉट रिमूव। ये देखिए यहाँ आप देखिए रिमूव और रिमूव एट आ रहा, तो पहले हम रिमूव का उपयोग करते हैं। तो रिमूव में हम क्या करेंगे, फिर से सिटी कॉम्बो डॉट सेलेक्टेड आइटम। देखिए सेलेक्टेड आइटम नाम की एक प्रॉपर्टी आ गई, और इस प्रकार से हमने लिख दी। तो आप देखिए यहाँ पे सिटी कॉम्बो डॉट आइटम डॉट रिमूव नाम से, और फिर उसके अंदर हमने सिटी कॉम्बो डॉट सेलेक्टेड आइटम इस प्रकार से लिखे। तो हम ऐसे स्टार्ट करते हैं, और यहाँ जाकर जैसे हमने इंदौर को सेलेक्ट करें और यहाँ रिमूव करें, तो आप देखिए लिस्ट से इंदौर गायब है। रीवा को सेलेक्ट करें, रिमूव करें, तो लिस्ट से रीवा गायब है। तो आप समझ गए होंगे, देखिए इस प्रकार से, ये देखिए। ठीक है, एक एक आइटम हो रहा है। यदि हम चाहते हैं इसको नाम लिख कर करें, तो हम जो है इसको क्या कर देते हैं, चलिए यहाँ मैं इसको बंद कर देता हूँ, मतलब कमेंट लाइन बना देते हैं। तो हम क्या करते हैं, सिटी कॉम्बो डॉट आइटम्स डॉट रिमूव, और यहाँ हम लिख देते हैं क्या, सिटी कॉम्बो नहीं लिखेंगे, यहाँ डबल कोट में लिखेंगे हम क्या, जिसे हम लिख देते हैं क्या, इंदौर लिख देते हैं। ठीक है, अब इंदौर इस प्रकार का लिखा रहेगा तो ही रिमूव होगा, अन्यथा नहीं होगा। चलिए देख लेते हैं, पहले देख लेते हैं। देखिए इंदौर लिखा है, यस लिखा है। जैसे हम रिमूव करेंगे तो देखिए यहाँ से इंदौर गायब है। इसका मतलब है कि जो आइटम हमको डिलीट करना है उसका नाम लिख दिए, या फिर सेलेक्टेड आइटम प्रॉपर्टी का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, अब दूसरा उपयोग करते हैं। दूसरा कौन सा, चलिए मैं यहाँ पर इसको भी कमेंट लाइन बना देता हूँ, और रिमूव एड प्रॉपर्टी का उपयोग करते हैं। तो नीचे हम जाते हैं, सिटी कॉम्बो डॉट आइटम्स डॉट रिमूव एट, और रिमूव एट में जाकर सिर्फ क्या करना है, सिटी कॉम्बो डॉट सेलेक्टेड आइटम की जगह यहाँ पे क्या करना है आपको, सेलेक्टेड इंडेक्स करना, और ये सेमीकोलन लगा कर बंद कर दी। देखिए आइटम की जगह सेलेक्टेड इंडेक्स कर दी। जैसे हम इसको स्टार्ट करते हैं तो यहाँ देखिए जब भी हम कोई चीज़ सेलेक्ट करेंगे, जैसे इंदौर, तो कितने नंबर पर है, 1 2 3 नंबर पर, यानी कि ये आइटम जो इंडेक्स है वो दूसरा कहलाएगा। तो जैसे हम रिमूव करेंगे तो देखिए इंदौर ही डिलीट हो रहा है, पर इंडेक्स के अनुसार डिलीट हो रहा है। यदि हम ऐसा नहीं चाहते हैं, मतलब हम सिर्फ नाम लिखें इंडेक्स का और वो डिलीट हो जाए, तो इसको भी हम कमेंट बना देते हैं, और सिटी कॉम्बो डॉट आइटम्स डॉट रिमूव एट, ये हमने लिखे, और यहाँ इंडेक्स की वैल्यू लिख दिए 2, तो 2 लिख देते हैं, और ये सेमीकोलन लगा कर बंद कर देते हैं। अब देखिए हमने इंडेक्स दिए, इंडेक्स मतलब कहाँ से शुरू होता है, 0 से, तो 0 1 2 यानी कि तीसरे नंबर का आइटम डिलीट होगा, मतलब हटेगा। देखिए यहाँ देखिए तीसरे नंबर पर कौन है, इंदौर। यदि हम उसको बिना सेलेक्ट किए हटाते हैं तो देखिए इंदौर हट गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आप जो है दोनों, मतलब जो अपने दोनों मेथड है, रिमूव और रिमूव एट, दोनों प्रकार से देख लिए। अब हम देखिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ देखने वाले हैं, मतलब जो कॉम्बो बॉक्स है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज़ मतलब देखिए जैसे हम सेलेक्ट करते हैं और यहाँ देखिए यहाँ रन करते हैं तो इस प्रकार से शो रहा, मतलब टेक्स्ट बॉक्स अलग है। यहाँ हम टाइप भी कर सकते हैं, मतलब जैसे हम दूसरी चीज़ टाइप करना है तो वो भी हम कर सकते हैं। ठीक है, यदि हम यहाँ पे क्लिक करें तो भी दिख रहा है। तो हम इसको बदलना चाहते हैं, इसकी एक प्रॉपर्टी होती है जिसे बोलते हैं ड्रॉप डाउन स्टाइल, मतलब कॉम्बो बॉक्स की एक प्रॉपर्टी होती है जिसे बोलते हैं ड्रॉप डाउन स्टाइल।
तो डी वाली सीरीज़ में जाइए, ड्रॉप डाउन स्टाइल, यहाँ देखिए। तो अभी देखिए सिंपल, ड्रॉप डाउन और ड्रॉप डाउन लिस्ट। जैसे हम सिंपल करते हैं तो यहाँ देखिए रन करने के बाद देखिए सिंपल में अब ये आइटम आ गए हैं। चलिए मैं इसको हटा देता हूँ, थोड़ा सा साइड करते हैं, इनको क्या करते हैं हम थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। अब रन करते हैं। तो रन करने के बाद देखिए, एक मिनट, इसकी जो है विड्थ हम बड़ी कर लेते हैं। देखिए ये विड्थ बड़ी कर लेते हैं। तो यहाँ आप देखिए जब हमने सिंपल करे हैं तो सिंपल करने पे आप देखिए टेक्स्ट बॉक्स भी दिख रहा है, साथ में लिस्ट बॉक्स भी दिख रहा है। जिस आइटम को हम सेलेक्ट करेंगे वो आइटम हमारा ऊपर टेक्स्ट बॉक्स में डिस्प्ले हो जाएगा। मतलब हम समझ गए डाउन एरो नहीं आ रही। डाउन एरो क्यों नहीं आ रही? क्योंकि सिंपल मोड में है। ड्रॉप डाउन लिस्ट कैसी मोड में है? सिंपल मोड में। यदि हम इसको क्या करें, इसको हम कर देते हैं जो ड्रॉप डाउन स्टाइल है उसमें फिर से जाएं, फिर से जाओ और सिंपल मोड को कर दो ड्रॉप डाउन। तो ड्रॉप डाउन में क्या होगा? ड्रॉप डाउन में ये देखिए, ड्रॉप डाउन में क्या हो रहा है, फिर से वही चीज़ आ गई हमारी वापस। ठीक है, एक और होती है, एक और कौन सी होती है, फिर से सेलेक्ट करो और यहाँ जाओ ड्रॉप डाउन लिस्ट स्टाइल में। फिर से ड्रॉप डाउन लिस्ट स्टाइल में जाकर ड्रॉप डाउन लिस्ट नाम से एक प्रॉपर्टी आ रही है। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पे हम सिर्फ सेलेक्ट करते हैं। एडिट कर पा रहे हैं क्या? नहीं, क्योंकि यहाँ पे एडिटिंग फैसिलिटी कौन देता है? ड्रॉप डाउन। और ड्रॉप डाउन लिस्ट जो है सिर्फ सेलेक्ट करने की फैसिलिटी देगा। तो आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से तीनों प्रॉपर्टी का उपयोग कर सकते हैं। मतलब तीनों वैल्यू, जो ड्रॉप डाउन स्टाइल है उसकी तीनों वैल्यू का उपयोग कर सकते हैं ज़रूरत के अनुसार। ठीक है, तो आपकी रिक्वायरमेंट क्या है वो बाद में आप समझ जाइए, तीनों मैंने बता चुका हूँ। उसके बाद एक स्टाइल, मतलब जो उसकी एक प्रॉपर्टी और होती है जिसे बोलते हैं ऑटो कंप्लीट मोड। इसकी एक प्रॉपर्टी होती है जिसको बोलते हैं ऑटो कंप्लीट मोड। पहले तो हम जो है ड्रॉप डाउन स्टाइल को हम क्या कर लेते हैं, ड्रॉप डाउन मोड में कर देते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे ड्रॉप डाउन मोड को देखिए, ड्रॉप डाउन जो स्टाइल है उसको हम बदल देते हैं। मतलब यहाँ पे हमने बदली ड्रॉप डाउन में। अब ऑटो कंप्लीट मोड में चलते हैं। ऑटो कंप्लीट मोड अभी क्या है? नन। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं देखिए तीन ऑप्शन मिलते हैं, सजेस्ट, अपेंड और सजेस्ट अपेंड। जैसे हम सजेस्ट क्लिक करते हैं, अब इसके साथ देखिए सजेस्ट करें है ना, तो जस्ट इसके नीचे हमको सजेस्ट ऑटो कंप्लीट या जो सोर्स है उसको बताना पड़ता है। तो सजेस्ट किससे करना है? इसमें हमने जो लिखे हैं, मतलब हमने जो चीज़ यहाँ पे टाइप करे हैं वो क्या है, हमारी लिस्ट है। तो उस लिस्ट के अकॉर्डिंग इसमें क्या हो, सजेशन आए। तो देखिए यहाँ पे लिस्ट आइटम लिखा आ रहा है। देखिए दोनों चीज़ करना है आपको, मतलब यहाँ पे सजेस्ट भी करना है और लिस्ट आइटम भी करना है। ठीक, सजेस्ट में से कोई भी कर सकते हैं आप। जैसे अपेंड करोगे तो भी आपको लिस्ट आइटम करना है, सजेस्ट अपेंड करोगे तो भी लिस्ट आइटम करना है। तो यहाँ लिस्ट आइटम आप सेलेक्ट कर लें कौन से में, ऑटो कंप्लीट सोर्स में, और ऑटो कंप्लीट मोड में आपको सजेस्ट करना है। जैसे मैं इसको रन करता हूँ तो यहाँ मैं लिख देता हूँ क्या, जैसे मैं छिंदवाड़ा लिखता हूँ तो देखिए सी लिखने पे छिंदवाड़ा ऑटोमेटिक नीचे आ जा रहा है। कहाँ आ रहा है? नीचे, साइड में नहीं आ रहा है। यानी कि हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, यदि हम लिखते हैं क्या, रीवा, तो आर लिखने पे देखिए रीवा शो हो जा रहा है। तो नीचे शो हो रहा है ना लिस्ट में, देखिए लिस्ट बॉक्स में शो हो रहा है। पर यदि यहाँ पे हम कर देते हैं क्या, अपेंड, और अपेंड करने पे देखिए आप आर लिखोगे तो ऑटोमेटिक यहाँ लिखना है, आर लिखोगे देखिए पूरा शब्द ऑटोमेटिक आ गया, ऑटो कंप्लीट, यानी कि अपेंड हो गया है। ठीक है, नीचे से उनने जोड़ दिया है सारा शब्द। यदि हमको लिखना है तो ठीक है, नहीं लिखना तो आप उसको ऐसे क्लिक कर सकते हैं, भाई रीवा हमको यही लिखना था। एक और ऑप्शन देखिए, इसमें आपको सजेस्ट अपेंड दिखेगा। जैसे हम इसको क्या करते हैं, आर लिखते हैं तो देखिए नीचे भी दिख रहा है और साथ में भी दिख रहा है, यानी कि सजेस्ट भी हो रहा है और अपेंड भी हो रहा है। तो दोनों ऑप्शन का आप उपयोग कर सकते हैं। ठीक, चलिए अब हम जो है आइटम को रिमूव करना देखते हैं। मतलब रिमूव तो देख लिए, आइटम को क्लियर करना देखते हैं। आइटम को क्लियर कैसे करेंगे? चलिए इस टेक्स्ट को, मतलब जो बटन है उसका नाम लिख देते हैं क्लियर ऑल। क्या करेंगे? क्लियर ऑल। किसके करना है? सिटी कॉम्बो के, कॉम्बो बॉक्स के। तो सिटी कॉम्बो डॉट आइटम्स डॉट क्लियर नाम से एक मेथड होती है। इस प्रकार से हम इतना लिखेंगे और रन कर देंगे। रन करने के बाद देखिए यहाँ पे आपको इतने आइटम दिख रहा है। यदि हम क्लियर ऑल कर देते हैं देखिए यहाँ से गायब हो गए। अब यहीं से हम जो है जैसे फिर से लिख सकते हैं, छिंदवाड़ा लिख सकते हैं, ऐड करें तो देखिए आ गया छिंदवाड़ा। फिर लिख सकते हैं इंदौर, फिर ऐड करें तो देखिए इंदौर भी आ गया। तो इस प्रकार से हम जो है फिर से अब काउंट करा सकते हैं, 2 आइटम है। यदि किसी आइटम को रिमूव करना तो हटा सकते हैं। देखिए यहाँ से आइटम को सेलेक्ट करके हम जो है आइटम को हटा भी सकते हैं। यानी कि हमने क्लियर करना भी देख लिए, रिमूव करना भी देख लिए। अब हम देखेंगे क्या, हम देखेंगे जैसे आइटम हम लिखते हैं। चलिए यहाँ रन करके दिखाता हूँ। आइटम जो है देखिए यहाँ से कैसे शो होना चाहिए, अल्फ़ाबेट मोड में शो होना चाहिए, यानी कि सॉर्टिंग होना चाहिए। यहाँ पे हम जो है भोपाल भी लिख देते हैं। मान लो हम यहाँ पे क्या लिख देते हैं, रन करते हैं और यहाँ लिख देते हैं हम भोपाल। ठीक है, ये देखिए भोपाल आ गया। उसके बाद हम लिख देते हैं यहाँ पे नागपुर।
ठीक, देखिए नागपुर भी आ गया, पर ये बी जो है ऊपर साइड आना चाहिए, तो इसको बोलते हैं सॉर्टिंग करना। तो यहाँ सॉर्टिंग करना देखेंगे हम, एक बटन और ले लेते हैं, एक बटन और नीचे ले लेते हैं, और यहाँ हम कर लेते हैं क्या, ठीक है, इसका नाम हम कर देते हैं सॉर्टिंग। क्या कर देते हैं, सॉर्टिंग। और इसका जो अलाइनमेंट है वो सेंटर कर देते हैं। चलिए इसमें कोडिंग क्या होगी, इसमें कोडिंग होगी जो सिटी कॉम्बो है डॉट सॉर्टेड नाम की एक प्रॉपर्टी होती है, इसकी दो वैल्यू होती है, एक तो ट्रू होती है और एक फॉल्स होती है। तो हमको ट्रू करना है। ट्रू जैसे ही करोगे और रन करोगे और उसके बाद आप इसको सॉर्टिंग करोगे तो देखिए यहाँ पे आपको सी से आ रहा, परंतु यहाँ हम कर देते हैं भोपाल, और भोपाल करने के बाद हम ओके करते हैं तो देखिए भोपाल नीचे ना आकर ऊपर आ रहा, क्योंकि हमने सॉर्टिंग कर चुके हैं। तो सॉर्टिंग आपको समझ में आ गया होगा सॉर्टिंग कैसे करें, ठीक है। अब यहाँ हमारा देखिए हमने पढ़ क्या क्या लिए हैं, हमने देखिए यहाँ पे डायनेमिकली जो है कॉम्बो बॉक्स में, मतलब यहाँ पे देखिए कॉम्बो बॉक्स में हमने आइटम ऐड करना देख ली तीन तरीके से, डायनेमिक रूप से भी और रन टाइम पे, और जो है यहाँ से आइटम प्रॉपर्टी से काउंट करना भी देख लिए, ठीक है, रिमूव करना सिंगल आइटम और मल्टीपल आइटम क्लियर करके, इंडेक्स के अनुसार भी देख लिए और सेलेक्ट के अनुसार भी देख लिए, सॉर्टिंग करना भी देख लिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ हमारी यहाँ पे क्या हो गई है, कंप्लीट हो चुकी है। अब एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जो मतलब हम एक यहाँ पे आइटम सेलेक्ट करें, यहाँ पे हम आइटम सेलेक्ट करें तो कहीं पे डिस्प्ले होना चाहिए, तो उसके लिए हम लेंगे सेलेक्ट इंडेक्स चेंज। तो देखिए यहाँ डबल क्लिक करके कोडिंग करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए सेलेक्ट इंडेक्स चेंज नाम से एक प्रॉपर मतलब जो इवेंट है वो जनरेट हो रहा है, तो यहाँ कोडिंग करेंगे। डिस्प्ले कहाँ होना चाहिए, डिस्प्ले होना चाहिए एक लेबल में, तो एक लेबल ले लेते, लेबल हम ले लेते हैं यहाँ पे, और इस लेबल का नाम लेबल 3 हो जाएगा। कैसे, देखिए लेबल 3 आ रहा है, इसका नाम हम टेक्स्ट हटा देते हैं। याद रखिए लेबल 3 है, टेक्स्ट हटा दिए, और टेक्स्ट हटाने के बाद हम क्या करेंगे, इसमें डिस्प्ले कराएंगे, कब, यहाँ पे, ठीक। तो यहाँ पे हमको कराना क्या है, चलिए यहाँ पे हम लिख देते हैं लेबल 3 है नाम उसका, लेबल 3 डॉट टेक्स्ट, और सिटी कॉम्बो डॉट सेलेक्टेड आइटम हम लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ लिख देते हैं हम टू स्ट्रिंग, ठीक। टू स्ट्रिंग क्यों लिखना है, मतलब जो भी आइटम सेलेक्ट किया गया है वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट होना चाहिए, क्यों, क्योंकि लेबल स्ट्रिंग को प्रिंट कराता है। चलिए इतना हम कर लेते हैं। जैसे हम इसको रन करते हैं, और रन करने के बाद देखिए लेबल नहीं दिख रहा अभी, जैसे हम सेलेक्ट करते हैं तो लेबल दिख रहा है। यहाँ पे एक चीज़ और शो होना चाहिए, यार मतलब सेलेक्टेड आइटम इस प्रकार से शो होना चाहिए। तो यहाँ हम लिख देते हैं डबल कोट के अंदर सामने योर सेलेक्टेड आइटम इज़, और यहाँ हम लिख देते हैं इस प्रकार से, और दोनों को जोड़ने के लिए प्लस का निशान लगाते हैं। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, यानी कि स्ट्रिंग, दो स्ट्रिंग को आपस में जोड़ने के लिए प्लस का निशान। जैसे हम रन करते हैं और यहाँ से हम कोई आइटम सेलेक्ट करते हैं, देखिए योर आइटम इज़ जबलपुर, योर सेलेक्टेड आइटम इज़ जबलपुर, उसके बाद चेंज करके देखो योर सेलेक्टेड आइटम इज़ इंदौर। तो ये चीज़ आपको क्लियर हुई। लेबल में हमने डिस्प्ले कराया सेलेक्ट इंडेक्स चेंज से। अब एक चीज़ और देखने को मिलती है कि जब हम रन करते हैं, जैसे मान लो रन करें और ओके करें, तो ओके करने पे देखिए खाली में भी ओके हो गया, इसका मतलब देखिए खाली जगह है। फिर ओके करें तो देखिए यहाँ पे खाली जगह ऐड होते जा रही। तो यहाँ पे देखिए फिर से ये देखिए खाली जगह ऐड हो रही। तो इस खाली जगह से बचने के लिए हम यहाँ पे वैलिडेशन का उपयोग करते हैं। वैलिडेशन मतलब इसमें अगर खाली है तो यहाँ पे मैसेज आए, तो मैसेज कैसा आना चाहिए, मैसेज आना चाहिए जो उसी बोलते हैं वैलिडेशन। चलिए हम यहाँ पे काम करते हैं किसमें, बटन में। बटन में हम सिंपल क्या करते हैं, हमने ये क्या लिखे थे, ये आइटम लिखे थे ये वाले, ठीक है। तो हम इसको ऊपर वाले को तो हटा देता हूँ मैं, ये वाले आपने नोट कर लिए होंगे या फिर आप देख लेना, ठीक। इसको मैं हटा देता हूँ। यहाँ हम करते हैं इफ़ करके हम लिख देते हैं जो टेक्स्ट बॉक्स है डॉट टेक्स्ट वो नहीं है मतलब एक्सक्लेमेशन साइन लगा दिए, नहीं है मतलब एक्सक्लेमेशन साइन, नहीं है खाली के बराबर, क्या है, नहीं है खाली के बराबर, क्या, जो टेक्स्ट बॉक्स है वो नहीं है खाली यानी कि ब्लैंक नहीं है, तो क्या होना चाहिए, ये वाली स्टेटमेंट या जो एक्सप्रेशन है वो रन होना चाहिए, यानी कि सिटी कॉम्बो बॉक्स में जो आइटम एंटर किया गया है वो ऐड हो जाए, टेक्स्ट बॉक्स खाली हो जाए और फोकस हो जाए। और यदि खाली है तो एल्स में हमको एक मैसेज आना चाहिए, प्लीज़ एंटर एनी आइटम। तो मैसेज बॉक्स लिख देते हैं, मैसेज बॉक्स डॉट शो, और यहाँ लिख देते हैं प्लीज़ एंटर एनी आइटम्स, ठीक। एनी आइटम हम कर देते हैं इस प्रकार से, और ये ब्रैकेट बंद करके सेमीकोलन। इसका मतलब समझ गए आप,
इफ़ कंडीशन अभी हमने पढ़े नहीं, पढ़ लिए हैं, हाँ पढ़ लिए हमने इफ़ कंडीशन, ठीक, कंट्रोल स्टेटमेंट पढ़े थे। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे हमने जो है देखिए टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट क्या है, नहीं है बराबर किसके, खाली के। तो क्या होना चाहिए, यानी ब्लैंक नहीं है, तो सिटी कॉम्बो बॉक्स में जो आइटम वो ऐड हो जाए और ये सारी स्टेटमेंट रन हो जाए। तो पहले तो हमने ब्लैंक करके यहाँ ओके करके देखते, देखिए प्लीज़ एंटर एनी आइटम बोल रहा है। और यदि हम यहाँ लिख देते हैं जैसे भोपाल, ये देखिए, ठीक है, ये देखिए भोपाल आ गया। यदि हम लिख देते हैं नागपुर, ठीक है, ये देखिए नागपुर आ गया। फिर से नागपुर लिखेंगे तो फिर नागपुर आ जाएगा। देखिए नागपुर को जबकि पहले उपलब्ध है तो नागपुर नहीं आना था। मतलब क्या है समझे आप, मतलब समझे कि जो चीज़ पहले से है वो उसके लिए भी मैसेज देना चाहिए कि ये चीज़ पहले से अवेलेबल है, तो आपको अनदर आइटम क्या करना है, टाइप करना है। ठीक है, चलिए इसके लिए भी कोडिंग कर लेते हैं। तो उसके लिए लगेगा इनर इफ़, मतलब एक इफ़ तो अपन ने लगा दिया, क्या खाली नहीं रहना चाहिए। दूसरा इफ़ फिर से लगेगा, तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक इफ़ फिर से लगाएंगे। एक इफ़ क्या, यहीं पे लगा देते इफ़, और इफ़ लगाने के बाद क्या लिखते हैं, जो सिटी कॉम्बो है, सिटी कॉम्बो है डॉट आइटम्स है, एक कंटेंट नाम की क्या रहती है, मेथड रहती है, और मेथड रहती है मतलब ब्रैकेट लगेगा। तो टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट, मतलब क्या समझे, मतलब हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, देखिए सिटी कॉम्बो डॉट आइटम डॉट कंटेंट, मतलब जितने भी आइटम सिटी कॉम्बो में है ऑलरेडी, और वो यदि क्या है टेक्स्ट बॉक्स में टाइप कर रहे हैं, तो क्या होना चाहिए, एक मैसेज डिस्प्ले होना चाहिए। मैसेज कहाँ डिस्प्ले होना चाहिए, यहाँ पे डिस्प्ले होना चाहिए। ठीक है, इसको एल्स में लगा देते, जो नीचे वाला है उसको क्या लगा देते, एल्स में लगा देते। ठीक है, यहाँ पे एक मैसेज डिस्प्ले होना चाहिए कि जो आइटम आपने डाले हो वो क्या है, पहले से अवेलेबल है। तो क्या होना चाहिए, दिस आइटम ऑलरेडी एग्जिस्ट, क्या बोलना चाहिए, ऑलरेडी एग्जिस्ट। ठीक, डबल कोट में हमने लिखे और इसको ब्रैकेट को बंद करें। देखिए फिर से समझिए, अगर टेक्स्ट बॉक्स खाली नहीं है तो सिंपल सी बात, कोई ना कोई वैल्यू एंटर होगी। यदि वैल्यू एंटर की गई है तो जो आइटम लिस्ट बॉक्स में, मतलब टेक्स्ट कॉम्बो बॉक्स में पहले से है, वो अगर टेक्स्ट बॉक्स में है तो मैसेज आना चाहिए ऑलरेडी एग्जिस्ट। और यदि नहीं है, मतलब खाली भी नहीं है, कुछ भरा है, और ये वाली स्टेटमेंट भी हमारी रन नहीं हो रही, तो क्या होना चाहिए, टेक्स्ट बॉक्स में जो वैल्यू एंटर है वो कॉम्बो बॉक्स में आ जाए, क्लियर हो जाए, फोकस हो जाए। और यदि टेक्स्ट बॉक्स खाली है तो प्लीज़ एंटर एनी आइटम, इस प्रकार का मैसेज आना चाहिए। चलिए इसको रन करें। तो जैसे हम यहाँ लिख देते हैं, खाली का करके देखते पहले, देखिए खाली करें तो एनी आइटम। ठीक है, चलिए हम भोपाल एंटर कर लेते हैं। ये देखिए भोपाल हमने एंटर करे, आ गया। नागपुर हमने एंटर करे तो भी आ गया। अब छिंदवाड़ा पहले से है और छिंदवाड़ा हम एंटर करते हैं तो देखिए क्या बोल रहा है, दिस आइटम ऑलरेडी एग्जिस्ट। इसका मतलब है पहले से जो चीज़ है वो यहाँ पे नहीं आएगी। तो हम यहाँ पे देखिए वैलिडेशन लगाना, देखिए टेक्स्ट बॉक्स में। ठीक, दूसरी चीज़ हमने कॉम्बो बॉक्स में सारी चीज़ें जो भी ऑपरेशन होते हैं उसमें उसकी प्रॉपर्टी होती है, सभी चीज़ें हमने यहाँ पे देख ली हैं। तो हमने क्या क्या चीज़ें देखी आपको पता होना चाहिए। तो शुरू से देखिए मैं बता देता हूँ, शुरू से हमने न्यू फॉर्म बनाया है, मतलब न्यू प्रोजेक्ट बनाया है, फॉर्म की प्रॉपर्टी सेट करे, नाम लिखे, उसके कंट्रोल बॉक्स को हमने गायब करें, यहाँ पे मिनिमाइज मैक्सिमाइज सेंटर स्क्रीन इसको करें। उसके बाद हमने कॉम्बो बॉक्स लिए, कॉम्बो बॉक्स की प्रॉपर्टी, फॉन्ट प्रॉपर्टी, ये सारी चीज़ तो हम ऑलरेडी देखते हैं। 3 प्रकार से आइटम स्टोर करना देखें, डायनेमिकली भी देखें, और यहाँ पे स्टैटिक रूप से काउंट करना देखें, रिमूव करना देखें, क्लियर ऑल देखें, सॉर्टिंग देखें। ठीक है, रिमूव में 2 चीज़ें देखें, रिमूव और रिमूव ऐड देखें। ठीक, इसके अलावा हमने सेलेक्ट इंडेक्स चेंज भी मैंने बताया, टेक्स्ट बॉक्स के वैलिडेशन कंट्रोल को भी, वैलिडेशन कैसे सेट करते हैं ये भी हमने देख ली। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और यदि आपको ये वीडियो समझ में आया है तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक करें, ठीक है, और दूसरों तक ज़रूर पहुँचाएं, यानी कि शेयर करें। ठीक।